अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आईना के साथ ताहिर अहमद भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। मैंने ये फ़ोन से एक ढूंढ के रखा था, लेकिन आज मेरा ख्याल है मैं वो ना चलाऊं। 3 मिनट की चीज़ है, मैं वैसे आपको बता देता हूँ। जनरल मुशर्रफ ने दौरा किया हुआ था यूएसए का, तो वहाँ पर वाशिंगटन, जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में गालबन वो कोई दे रहे थे लेक्चर वेक्चर। तो उसके बाद जैसे ऑडियंस के सामने सवाल होते हैं, तो एक लड़के ने और एक लड़की ने एक के बाद दीगरे उनसे सवाल किए हैं। वो यूट्यूब पर अवेलेबल थे, उन्होंने पहले भी सुने हुए थे, लेकिन ऐसे ही आज एक और नुक्ता नज़र से वो ख्याल आया कि इस पे बात होनी चाहिए। उन्होंने पूछा कि भी ये जो कुछ एंटी अहमदिया लॉज बने हुए हैं और फिर पासपोर्ट पे और इस तरह, तो दोनों दफ़ा उन्होंने कहा कि ये बड़ा सेंसिटिव इशू है और मैं पर्सनली समझता हूँ कि आपके साथ ज्यादती हो रही है और हुई है, और लेकिन ये अब कर चुके हैं और इसको अनडू करना जो है वो बहुत मुश्किल है। और ये मामला सेंसिटिव नोयत का है। खैर, ये करके तो बल्कि उन्होंने कहा कि मैं इस सवाल को पास ऑन करना पसंद करूंगा। और ये अब ख्याल इस तरफ जाता है कि चलें, वो डिक्टेटर था या जैसा भी था, लेकिन एक पावरफुल लीडर था। पिछले दिनों नईम बुखारी से किसी ने पूछा कि आप में आपको यानी एज अ प्रेसिडेंट किस में ज़्यादा इंटेलेक्ट नज़र आता है, तो उन्होंने जॉन मुशर्रफ का नाम लिया। और बाकी जो घड़ घड़ के आगे लाए जाते हैं उनकी असलियत, हैसियत, वक़्त और उनकी जो इंटेलेक्चुअल वर्थ है वो तकरीबन सबको पता है। वो किसी जोग्य होते तो और क्या चाहिए था, वो तो नहीं है। लेकिन बहरहाल यही कुछ है। अब इससे काम चलाना पड़ेगा पाकिस्तान को जब तक चलता है। लेकिन सोशल और सियासी, सोशियो पॉलिटिकल सिनारियो में एक चीज जो है वो निथर के सामने आती है। जब मुशर्रफ कह रहे हैं कि ये बहुत सेंसिटिव मामला है मजहबी नोयत का, और इन्हीं के दौर में दो मामलात ऐसे चले, एक मजहबी नोयत से इंतहाई सेंसिटिव मामला था और एक सियासी या इलाकाई सालमियत या पॉलिटिकल इंटेग्रिटी या उसके जो सियासत के साथ जो उलझे हुए होते हैं धागे, उस लिहाज से वो बहुत उलझा हुआ मामला था और डीप था। दोनों मामला बहुत सेंसिटिव थे। यानी इस्लामाबाद में लाल मस्जिद का इशू हाईली सेंसिटिव था मजहबी हवाले से। बलोचिस्तान में अकबर बुगटी के साथ जब टसल शुरू हुई तो वो सियासी लिहाज से बहुत सेंसिटिव मामला था, आज तक है। लेकिन ये वही जनरल मुशर्रफ हैं कि इन दोनों को हाथ डाला और इनकी सेंसिटिविटी के अवाकिब से बिल्कुल बेपरवाह होके आखिरी हद तक चले गए और गए। क्योंकि वो समझते थे या जिस चीज को वो रिप्रेजेंट कर रहे थे, जिस स्टफ से उभर कर वो आए थे, वो उस की जो मुकम्मल और इज्तमाही और कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग है, वो उनको यही बता रही थी कि ये जी रिट की बात है, सालमियत की बात है, इंटेग्रिटी की बात है। तो जहां वो मामला आया जहां उस इदारे की और उस गिरफ्त की कमजोरी का सवाल आता है, वहां कोई मसला नहीं था। वहां वो मसला मजहबी था तो भी निपटा गया और निपटाया गया, सियासी था तो भी आखिरी इंतहा तक जाके निपटाया गया उसको। इस इशू को 73 यानी अहमदिया इशू को 74 में वो तरमीम कर लेने के बाद इमीडिएट बात तो वैसे ही ज़िया-उल-हक आ गया।
उसने वो जो कच्ची बन्नी बनी हुई थी उसके ऊपर घास शास उगा के उसको मिट्टी शिट्टी डाल के चंगे चौड़ा बंद तामीर किया उसके हवाले से। और फोकस इस बात पर था कि इनका मामला जो है ना वो किसी सूरत में भी अब बहाल नहीं होना चाहिए। और उस पर इतनी मेहनत थी कि खुद जनरल मुशर्रफ ने जब टेक ओवर किया तो एक दफा सब कुछ उल्टा के, जाहिर है जो भी तख्ता उलटते हैं तो यही कुछ करते हैं, लेकिन मैं उस दिन मलीर कैंट में किसी आर्मी अफसर ही का मेहमान था और वो यही चीज़ें डिस्कस कर रहे थे ऐसे जब दिन चढ़ा कि अब लगता है शायद ये सारे जो अमेंडमेंट्स और ये आइन और ये चीज़ें जो हैं वो आगे पीछे हो गई हैं, तो अब शायद आपको भी कुछ सहूलत मिले या कुछ आराम आए आपके मामलात में। तो उसके बैटमैन ने दफ्तर में वो अखबार जो सामने रखा उनके, उसकी हेडलाइन ही ये थी कि आइन की बाकी चीज़ें तो ज़ाहिर है मार्शल ने मुअत्तल ही करनी थी, लेकिन उसमें एक बड़ी सुर्खी और उसके अंदर फिर वो जो दूसरी आती है सेकंड लीड, उसमें यह था लेकिन इस आइन की इस्लामी दफात उसी तरह कायम रहेंगी, मतलब अहमदियों वाले जो मामला थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि चाहते हैं सारे कि हम पाकिस्तान को, वही सबसे पहले पाकिस्तान ये मुशर्रफ का नारा था, और सियासी और डिक्टेटर्स के दरमियान अगर देखा जाए, ठीक है उसको पैसे भी खूब आए थे वो उस वक्त 9/11 के बाद के मामले में, लेकिन 9/11 के बाद के मामले में तो अपना ज़ियाउल हक को भी अफगानिस्तान जहाज से ठीक ठाक पैसे आए थे और उसके बाद भी आते रहते थे इनको वक्तन फवक्तन। लेकिन ग्राउंड रियलिटी के तौर पर पाकिस्तान के मफाद या एक जो आम डे टू डे शराफत होती है, डे टू डे हुकूक की बात है, इसमें भी जो मैं जिस वीडियो क्लिप की मैं बात कर रहा हूँ उसमें उन्होंने कहा कि मुझे ज़ाती तौर पर मैं पर्सनली जो है वो आप लोगों को बहुत डायनामिक और बहुत शरीफ और बड़ी एजुकेटेड लर्नड कम्युनिटी समझता हूँ, लेकिन क्या किया जाए, आप कुछ नहीं कर सकते हम। ठीक है आपने अपनी बेबसी का इजहार कर दिया, लेकिन जो बॉटम लाइन में जो बात वाज़े होती है वो ये बनती है कि पाकिस्तान की हुब्बुल वतनी, पाकिस्तान के साथ वफा, पाकिस्तान के इस्तेहकाम, इन सारी चीज़ों में सबको दिलचस्पी है और वो कहीं ना कहीं चाहते भी हैं कि जनाब ये मुल्क, वो टाइगर शाइगर वाली बातें तो खैर मैं आई डोंट बाई द आइडिया, ये बकवास है। वो टाइगर किसी अच्छे सेंसिबल आदमी जिसका मुंह तरक्की की तरफ हो वो करे तो बिल्कुल संजीदगी से सुनने को वो तैयार हैं हम, लेकिन एस्टेब्लिश्ड झूठे और एस्टेब्लिश्ड बदमाश और एस्टेब्लिश्ड डिबाउच किस्म के जो लोग हैं हाईएस्ट ऑर्डर के, उनके मुंह से तो ये बात सुन के तो उसको संजीदगी से लेना वैसे ही एक घटिया हरकत लगती है। मगर जो निस्बतन शरीफ नफ्स हों या जब निस्बतन जिनके मत्थे शराफत मारी जा सकती हो, वो भी जब बात करते हैं तो वो पाकिस्तान की तरक्की, पाकिस्तान का इस्तेहकाम, पाकिस्तान की सॉलिडारिटी, सालमियत, ये सब कुछ चाहते हैं, एक एक्सेप्शन के साथ कि उसी पाकिस्तान में अहमदियों की डिग्निटी, उनकी डे टू डे लाइफ, उनका बर्थ राइट, वोटिंग राइट, उनके शहरियत का तीसरे दर्जे का बना दिया जाना थ्रू एन अमेंडमेंट, ये सारी चीजें उसी तरह रहें लेकिन पाकिस्तान तरक्की कर जाए। तो मुझे याद आया कि एक अरसा पहले की बात है, जिस वक्त ये दोस्त हमारे काफ़ी सारे CSS की कोई तैयारी कर रहा था, कोई इम्तिहान दे रहा था, कोई किसी का रिटर्न का रिजल्ट आ गया था, इंटरव्यू की कॉल का इंतज़ार था, तो ये 3-4 बैच जो हैं दोस्तों के वो वहाँ इकट्ठे हो जाते थे। जॉब किसी के पास होनी, किसी के पास ना होनी, और वो ज़माना इस लिहाज से यानी जो दोस्तियों और उम्रों का जो वो हिस्सा होता है उसमें इंक्लूसिवनेस कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा होती है और एक दूसरे का ख्याल और सब कुछ, सारे वसाइल साझे, और कोई भी वसाइल ना होना तो सबका कॉन्फिडेंस एक जैसा ही होता है।
ज़िमनन याद आया, एक दोस्त ने कन्वोकेशन हुई जब इनकी मास्टर्स की, तो उसने बाहर, उसके बाद खुश थे सारे, अपने अपने, किसी को रोल ऑफ ऑनर मिला, किसी को कुछ मिला, तो वो बाहर हट्स पे बैठे हुए हैं, तो सारे शख्सी कॉन्फिडेंस की बात कर रहे थे। तो सिंध के एक दूर अफ्तादा इलाके का एक नौजवान, अब मैं नाम नहीं लेता उनका, वो इस वक्त माशाल्लाह काफ़ी सीनियर लेवल के का सहाफ़ी है और अच्छे लेवल पे काम कर रहा है, और अच्छा मतलब है कि मेहनत से करने वाला। तो जब वो सुनता रहा कि फ़लाँ में बड़ा कॉन्फिडेंस है, फ़लाँ में बड़ा कॉन्फिडेंस है, तो वो सारों को ऐसे मुतवज्जो करके कहता है, कॉन्फिडेंस क्या है यार, किसी में कोई कॉन्फिडेंस नहीं है जितना मुझ में है। कहता है कि ये शर्ट जो मैंने पहनी है ये फ़लाँ की है, ये टाई फ़लाँ की है, और ये फ़लाँ चीज़ की फ़लाँ की है, और मैं स्टेज पे जाके ये रोल ऑफ ऑनर या जो भी उसकी थी डिग्री शिग्री मैं लेके आया हूँ। तो कहते हैं कॉन्फिडेंस तो इसको कहते हैं। मतलब वो ज़माने के उम्र के जो दोस्त हैं वो कंपैरेटिवली शेयरिंग उनमें ज़्यादा होती है। उस ज़माने में मेरी तरफ जब ये कट हो जाता था तो खूब बातें होती थी खुल के, और अहमदी उनमें इत्तेफाक से हम एक दो ही थे, बाकी सारे नहीं थे। लेकिन भाई हम वो कोई खूंखार भी नहीं थे, बस ठीक है, वो अकीदा ऐसा जो उस लेवल पे जाते हैं उनका अपना भी, किसी का बैकग्राउंड सुन्नी है, किसी का शिया है, लेकिन थे सारे ही एग्नोस्टिक ही समझे उन्हें कि जिथे बांदरी दे पैर सड़े उन्हें बच्चे पैरों थले धर ले। जब जिस चीज़ को डिफेंड नहीं कर सके इस्लाम की या अहले सुन्नत वाल जमात की या अबू हनीफा वाले उस मसलक की, तो छोड़ दिया। उस वक्त लिबरल हो गए। लिबरल का मतलब यह है कि उसकी जिम्मेदारी लैंड की लोड़ ही कोई नहीं। तो उस वक्त जब हम मुझ पे जब सवाल करते थे तो वो बड़ा एक्यूरेट और रख के पूरा, हाँ जी भट्टी साहब दसो ना, फिर इत्थे जड़ा इन मिर्जा साहब ने इत्थे जड़ी तुसी है, वो बड़ा बन के लेके आते थे। क्यों? उस वक्त बताए बगैर, अनस्पोकन, अनअनाउंस्ड सारे के सारे एक होते थे, क्योंकि वो तो सारे वो ही है ना 72 वाले, यानी सर्टिफाइड मुसलमान ही थे ना सारे। तो मैंने जिन जिन चीज़ों को मैं जस्टिफाई कर सकता था मैं करता था, और वो बात आगे बढ़ती जानी, चलती जानी। खैर उन डिटेल्स या उस तरह की जो चिमटी से पकड़ पकड़ के मसाइल के ऊपर जो बात आती है वो तो बाद में किसी वक्त भी आ जाएगी। एक दिन जब आर्गूमेंट के लिहाज से, जस्टिफिकेशंस के लिहाज से बहुत सी चीज़ों पे वो एक तरह से चित हो गए। मसलन यही हज़रत मसीह का इंतज़ार करना, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का आसमान पे चढ़ जाना, इसकी या मुख्तलिफ किस्म के जो उनके दोबारा आ जाने के बाद रेनेसां या बस नशत सानिया के ऊपर कैसे उम्मीद लगा के वो बैठे हुए हैं, और हम अहमदियत के ज़रिए नशत सानिया होती हुई देख रहे हैं, दिखा रहे हैं, ख्वाब देखें भी और दिखाएं भी। तो इस सारे को जब बात होनी तो कहीं कहीं वो परप्लेक्स्ड हो जाते थे। तो जब बहुत ही ज़्यादा बाज़ दफ़ा फिर सवाल इस तरह का भी कर देते थे कि एडे तुसी थे इस तरह के, तो मुझे कहते हैं बाय दी वे तुसी दसो कि तुहानू नज़र की आउंदा, तुहाडा की फ्यूचर है। मतलब फिर वो इस टोन में भी आ जाते थे कि खान ते जुतियां डे, तुहानू ना अजान देन जोगे, ना नमाज की इजाजत, ना नाम ले सकना, ये गंद तो हो चुके हुए थे सारे। मैंने कहा फिर अगर सच्ची पूछते हो ना तो अमरे वाकया ये है कि आप अकेले यहां हमारे खिलाफ कानून साजियां करने वाले नहीं, दुनिया में किसी जगह कोई मुसलमान मुल्क जितना भी बड़ा उसका नाम हो, वो अब मिर्जा साहब की बासत के बाद इनबिल्ट है कि वो अब कोई भी ढंग का फैसला नहीं कर सकेंगे इस मुखालफत के को साथ लेके अगर चलते रहे तो। क्योंकि अगर मैंने कहा कि शेखडम की जो रियासतें हैं उन्होंने आलम इस्लाम के इक्तसादी मामलात पे अपनी नींदें हराम कर लेनी हो और सारे मुसलमानों को
बनी अपना एक जिस्म का के आज़ाद समझ के बिहेव करना हो। और जो सऊदी अरेबिया के हुक्मरान हैं वो पाकिस्तान की या दुनिया के मुसलमानों की रूहानी तनज़्ज़ुल के ऊपर रो रो के तहज्जुद में और नवाफिल में दुआएं मांगें और उनकी ज़िंदगी का चैन हराम हो जाए कि इनकी रूहानियत के ऊपर वो कुड़ें और दुखें और हर वक्त उनको और कोई काम ही ना हो। और पाकिस्तान जो है उसके पास चूंकि एटम बम आ चुका था, फौज भी जी नंबर 1, और पाकिस्तान जो है यहाँ के अवामुन्नास और यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन और यहाँ की फौज और यहाँ की किला इस्लाम का जो ताकतें हैं, ये सारे आलम इस्लाम की जोग्राफियाई सालमियत के ऊपर यूं समझें कि चुभे कांटा जो काबुल में तो हिंदुस्तान का हर पीरो जवां बेताब हो जाए, ये इस हालत के मिस्दाक हो जाए और इस तरह आप लोगों की जिंदगियां चल रही हों, तो मुझे ये बताएं कि जिन्हें हम मसीह मौद कहते हैं और जिन्हें हम खलीफा वक्त समझते हैं और जिनके हम बैत करने वाले हैं, उनकी जस्टिफिकेशन क्या रह जाती है? क्या करेंगे वो? और क्या जरूरत थी उनकी जब आप सारे काम ठीक ही कर रहे हैं? और जो आप कहते हैं कि खुदा ताला उस कौम की हालत नहीं बदलता जो अपने हालत खुद ना बदल ले, तो इसके दोनों मफाहिम है ना कि अगर वो चंगे हैं और वो अच्छे ही रहें तो खुदा ताला को तो कोई नहीं पड़ी कि वो खामखाई उनको बर्बाद कर दे और खामखाई उनको तनाजुल का शिकार कर दे। तो बात यह है कि उस दिन फिर थोड़ा गुस्सा आया, तो मैंने कहा जनाब बात यह है कि हमारी जो फ्यूचर की जिस रहने की हम बात करते हैं ना, वो आपकी बर्बादी के खंडरात के ऊपर वो बिल्डिंग उठाई जाएगी, क्योंकि आपसे कोई बंदे के पुत्रों वाला फैसला नहीं होना। जो आपकी हरकतें हैं, आपने तकवा, दयानत, शराफत, उसका साथ देना कोई नहीं है और आप कमो बेश जितने बेईमान खुद हैं उसी तरह का अपने खुदा को समझते हैं। जिन 2 नंबरियों के साथ आप यहां पर, जैसे ये जरा मुशर्रफ वाली बात कि इतने बड़े, यानी एक तरफ वो यूनिवर्सिटियों में लेक्चर दे रहे हैं तो इसका मतलब है सोशल और पॉलिटिकल मामलात के मामले में उनको कोई अंधे नहीं है वो, लेकिन ये जो शऊर है कि अहमदिया स्टफ की कुर्बानी कर देना, उनकी बलि चढ़ा देना, बल्कि उनको नॉन एंटिटी समझना, इस माइंडसेट से आप बाहर नहीं निकलेंगे और आप इस माइंडसेट के साथ जिंदा रह जाते बशर्ते कि हमें कायम करने वाला कायनात का मालिक और खालिक ना होता। वाकयातन अगर अल्लाह ताला ना होता पीछे तो फिर बिल्कुल आसान सा पीनट था, आपने मतलब आप यूं मतलब निस्वार की तरह रख लेते हैं हमें पीस के। लेकिन मसला ये है कि वो जो एक अदना सी अकलियत, एक बड़ा महदूद सा तबका, वो जिनके खिलाफ कुछ भी, जो वोटों से भी बाहर, जो उसमें से पार्लियामेंट से भी बाहर, जिन्होंने वो खैरात वाली 2-4 सीटें भी नहीं ली हुई, वो जो एक तबका है वो ये दावा ये रखता है कि पहले दिन से लेके उनके बानी जमात से लेके आज तक कि हम तो अल्लाह ताला ने हमें कायम किया और वो हर लम्हा कुदरत से अपनी जात का देता है हक सबूत। ये नहीं है कि हम कहते हैं तो बस हम कहते हैं, वो साबित करता है हर डायसेक्शन ऑफ द हिस्ट्री के अंदर आप जाके देख लें, एक जगह पे भी आपको ऐसा नजर नहीं आएगा ये बच के में गए। मतलब आप, जैसे मैं अर्ज कर रहा हूं ना कि छोटे छोटे मामलात पे आपके उधर ऐसे ऐसे जुलूस निकल आते हैं और हमारी किसी बात पर ना कोई जुलूस है ना कुछ है। जुल्म दर जुल्म ट्रालियां नाल आ रही हैं ने, बुलडोजर साथ आ रहे हैं, मस्जिदें उतारे हैं, उनके मेहराब तोड़े, उनके कब्रस्तानों के ऊपर रोज चढ़ तोड़े, जो मर्जी खच मारते फिर, मतलब अहमदियों के साथ मारे, कोई मसला नहीं है, आपको कोई पूछने वाला नहीं है, किसी का कोई इशू ही नहीं है। और ऊपर से वो
चट्ठे जैसे जो आशिकान है वो कहें कि जी हम चढ़ दौड़ेंगे, हमारे आने से पहले पहले इनका तहे तय कर दो, वरना फिर देखते जो कुछ मर्जी करते रहे, कोई किसी को मसला नहीं है। इसके बावजूद जिस ग्रेटर मनफियत और ग्रेटर मसलहत की खातिर परवेज मुशर्रफ ने कहा था कि मसला बिल्कुल गलत है, लेकिन हम इसको नहीं हाथ लगा सकते। सवाल सिर्फ यह है कि क्या पाकिस्तान को पिछले 60-70 साल में, बल्कि पर्टिकुलरली 74 ऑनवर्ड, वो मसलहत कभी हासिल हुई है, वो मनफियत कभी हासिल हुई है, और सेंसिटिविटी के नाम पर जो आपने इंसानी हुकूक की बदतरीन खिलाफ वर्जी जायज और रवा रखी, बल्कि जालिमाना रविश को आईन बना दिया। बहुत थोड़े लोगों को यह पता है कि इंसान के अकीदे और उसके इजहार का हक इंटरनेशनल बैनुल अक़वामी इंसानी हक है, जिसके खिलाफ मॉडर्न स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है उसमें पार्लियामेंट को भी ये इख्तियार नहीं दिया गया कि वो इन बेसिक राइट्स के अंदर को वायोलेट करने वाली आईन साजियां कर सके, मगर करके बैठे हुए। उसके नतीजे में जो हम पे गुजरी सो गुजरी, वो तो चल रही है, लेकिन वो मनफियत और वो मसलहत पाकिस्तान के नसीब में नहीं आई आज तक कभी। हुकूमतें कंटिन्यू नहीं करनी, आपस में ट्राइका बुरी तरह बर्बाद होनी है, और जो प्लान करना है वो फ्लॉप होना है, और डे टू डे आपकी सोवरेनिटी कंप्रोमाइज होती चली जानी है। अहमदियों की सूरत में तो ये था ना कि 5-7 मुलवाने ना मारने पे आ जाए, जुलूस निकले तो उनका सीधा सीधा ना शटअप काल ना देनी पड़ जाए, और ये बताया जाए कि नहीं ये इनका भी शहर मुल्क उतना ही है, ये बर्थ यहीं के पैदाइशी हैं। इसमें कोई हिंग फटकड़ी नहीं लगनी थी बहुत ज्यादा, सिर्फ जुबानी खौफ है। मगर अगर आप ये कर लेते तो वक्ती बात थी, मगर ये हो ना सका, और अब ये आलम है कि तू नहीं तेरा गम तेरी जुस्तजू भी नहीं। इस हालत को आप जो पहुंचे हैं उसकी बुनियाद ये है कि आप चॉइसी हैं। अहमदियों के शॉर्ट ऑफ अहमदियत आप अकबर बुगटी को भी मार देंगे और आप लाल मस्जिद के मुल्ला को भी मार देंगे। अहमदियों का मसला हो तो आप गली का कुत्ता भी नहीं मारेंगे। और अब अल्लाह ताला या तकदीर इलाही वो दुनिया जहान में मतलब मुख्तलिफ किस्म की गलतियों, बर्बादियों, गुनाहों में पड़े हुए लोगों को यूं स्मूथली आगे बढ़ने का मौका दिए चली जा रही है। आप सारा दिन इस्लाम इस्लाम और दीन दीन और नामूस नामूस करते फिर रहे हैं, और हर रोज नंग भी आप ही के जाहिर कर रही है तकदीर, और कामयाब भी किसी फील्ड में आपको नहीं होने दे रही। तो वही बात है, एक चीज आपको मंजूर नहीं, दूसरी अल्लाह ताला को मंजूर नहीं। चल के देख लें कहां तक चलना है। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।